हेलो एवरीवन, आई मिस्टर राजपूत एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ऑरिजिन सीरीज। तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं ऑरिजिन स्टोरी ऑफ स्टॉर्म, जो कि एक्समैन की एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस मेंबर में से एक है। और इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉर्म की बैक स्टोरी और उसका एक्समैन तक को मिलने का सफर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से और स्टॉर्म का असली नाम है ओरुरू, लेकिन हम उसे स्टॉर्म ही बुलाएंगे क्योंकि अगर मैं उसे ओरुरू बुलाता रहा तो मेरी हंसी छूट जाएगी। तो हम ओरुरू को स्टॉर्म ही बुलाएंगे। तो स्टॉर्म का जन्म होता है न्यूयॉर्क सिटी में और स्टॉर्म के फादर एक जर्नलिस्ट फोटोग्राफर थे और स्टॉर्म की मदर एक कीनिया की क्वीन, और ये दोनों ही न्यूयॉर्क में रहते थे। लेकिन एक दिन स्टॉर्म के फादर को एक बहुत ही बढ़िया जॉब ऑफर होती है जो कि इजिप्ट में थी। तो वो अपनी बेटी के एक गुड फ्यूचर के कारण वो न्यूयॉर्क से शिफ्ट होकर इजिप्ट में चले जाते हैं और इजिप्ट में काफ़ी साल उनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वहाँ पर जंग का माहौल शुरू हो जाता है और फिर एयरप्लेन से पूरे इजिप्ट के शहर के ऊपर अटैक होने लगता है। और इससे पहले कि स्टॉर्म के फादर अपनी फैमिली को एक सेफ जगह पर ले जा सके, एक एयरक्राफ्ट वहाँ पर क्रैश होकर सीधा उनकी बिल्डिंग के ऊपर गिरता है, जिसमें कि स्टॉर्म की पूरी फैमिली नीचे दब जाती है और सभी मर जाते हैं सिवाय स्टॉर्म के। और एक स्टॉर्म ही ऐसी थी जो उस क्रैश में सर्वाइव कर सकी और वहाँ से जिंदा निकल सकी। और उसके बाद वो अपनी लाइफ के कुछ हफ्ते रास्ते में भीख मांग कर, खाना मांग कर, गुजार कर सर्वाइव करती रही, जब तक वहाँ के कुछ लोगों को स्टॉर्म दिखी और वो उसे अपने बॉस के पास ले गए, जिसका नाम था डी एल्जबार। और एल्जबार एक किस्म का चोर था जो कि सभी बच्चों को चोरी करना सिखाता है और इसके बदले वो उन्हें अपने ग्रुप में रखता है और उन्हें खाने और रहने के लिए जगह देता है। और इसके बाद स्टॉर्म एल्जबार से चोरी चकारी सीखती है और वो ऐसे ही चोरियां करती थोड़ी बड़ी होती है। तो इसी दौरान वो एक दिन एक अमेरिकन टूरिस्ट का पर्स मारकर भाग रही थी और वो अमेरिकन टूरिस्ट कोई और नहीं बल्कि अपना टकलू बॉस चार्ल्स एक्जेवियर था। और चार्ल्स एक्जेवियर अपनी टेलीपैथिक पावर से स्टॉर्म को वहीं पर रोक लेता है और उससे अपना वॉयलेट वापस लेता है और उसे यह रियलाइज होता है कि स्टॉर्म भी उसी की तरह एक म्यूटेंट है और उसके अंदर भी एक्स जीन मौजूद है। लेकिन इससे पहले चार्ल्स एक्जेवियर कुछ और कर पाता, उसी वक्त चार्ल्स एक्जेवियर पर एक साइनोनिकल अटैक होता है और वो अटैक किया था दी शैडो किंग ने। और इसके बाद शैडो किंग एंड चार्ल्स एक्जेवियर के बीच एक मेंटल बैटल होता है और उस मेंटल बैटल में चार्ल्स एक्जेवियर जीत जाते हैं। और उसके बाद स्टॉर्म और उसके ग्रुप को एक आदमी आकर मिलता है और वो उनसे कहता है कि वो उसके लिए एशियन टेम्पल से एक चीज चुराए, जिसके बदले वो उन्हें काफी पैसे देगा। तो जब स्टॉर्म और उसका ग्रुप उस टेम्पल में जाते हैं तो वहां पर एक आकृति होती है जो बिल्कुल हूबहू स्टॉर्म की जैसी दिखती है और उसे तूफान की देवी माना जाता था। और इससे पहले वो कुछ और देखते, उसी वक्त वो आदमी जिसने स्टॉर्म और उसके ग्रुप को टेम्पल में भेजा था वो अपनी पावर अनलीस्ट करता है और उन्हें पता चलता है कि वो एक आम इंसान नहीं है। और बाद में हमें पता चलता है कि वो एक म्यूटेंट है और वो अपने मास्टर और एक्समैन के बहुत ही बड़े दुश्मन दी एपोकलिप्स के सर्व करता है। और सभी बच्चों को टेंपल में लाने का उसका रीज़न यही था कि वो उन सभी की बलि देकर अपने मास्टर दी एपोकलिप्स को दोबारा जिंदा करना चाहता है और इसलिए वो उन सभी बच्चों को उस टेंपल में दफनाने की कोशिश करता है। लेकिन स्टॉर्म उसी वक्त प्रेशर में आकर अपनी पहली बार अपनी लाइफ में अपनी पावर्स को अनलीश करती है और उसके बाद वो उन सभी को बचा लेती है। और फिर स्टॉर्म और उसके ग्रुप के सभी चिल्ड्रन और एल्जबार मिलकर एपोकलिप्स के उस चमचे को हरा देते हैं। और ये सब होने के बाद स्टॉर्म को समझ आ जाता है कि उसकी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ नहीं है और उसे अपनी जर्नी यहाँ से कहीं और शुरू करनी होगी। और इसके बाद वो अपने मास्टर एल्जबार से मिलकर अपनी जर्नी की ओर निकल पड़ती है और रास्ते में वो अपनी पावर्स का यूज करना सीखती है और वेदर को मैनिपुलेट करती है और यहाँ तक कि हवा को अपनी पावर के साथ यूज कर उड़ने भी लगती है। और इसी दौरान एक दिन उड़ते उड़ते उसे मिलता है वकांडा का एक यंग प्रिंस टीचाला, यानी कि हमारा ब्लैक पैंथर। और इस तरह स्टॉर्म की मुलाकात होती है ब्लैक पैंथर से पहली बार और कुछ हफ्तों तक वो दोनों साथ रहते हैं और फिर कुछ हफ्तों के साथ रहने के बाद वो अपनी अपनी जर्नी की ओर निकल पड़ते हैं दोबारा से। और इसके बाद स्टॉर्म अपनी जर्नी के दौरान पहुंचती है अपनी मदर के जन्मभूमि दी कीनिया में। और कीनिया में जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है आइनिड नाम की प्रीस्ट से, जो कि उसे वहां रहने के लिए जगह देती है और उसे वहां के सभी तौर तरीके सिखाती है। और उसके बाद कीनिया के सभी लोग स्टॉर्म को एक गॉडेस की तरह पूजने लगते हैं क्योंकि स्टॉर्म अपनी पावर से वेदर को कंट्रोल कर सकती थी और जब चाहे वहां पर बारिश करवा सकती थी। और इसी दौरान स्टॉर्म की पहली बार मुलाकात होती है एक्समैन में, जब कीनिया में एक हूबहू स्टॉर्म की जैसी पावर वाला जो कि वेदर को कंट्रोल कर सकता है दी डेल्यूज नाम का सुपर विलन वहां पर अटैक करता है और स्टॉर्म वहां पर एक्समैन को और कीनिया को डेल्यूज से बचाती है। और इसके बाद सभी एक्समैन जाकर चार्ल्स एक्जेवियर को स्टॉर्म के बारे में बताते हैं और इसके कुछ महीनों के बाद एक्समैन टीम के कुछ मेंबर्स को एक कोकोआ नाम के दी लिविंग आइलैंड ने बंदी बना लिया था। और उसके बाद चार्ल्स एक्जेवियर स्टॉर्म को अपनी एक्समैन टीम में रिक्रूट करता है और पहली बार एक्समैन के साथ ऑफिशियली स्टॉर्म मिलकर
जिसमें कि एक टीम बनाती है जिसमें कि वुल्वरीन, नाइटक्रॉलर और कोलोसस के साथ और कई सारे म्यूटेंट्स थे, और ये सभी मिलकर उस क्रकोआ दी लिविंग आइलैंड में जाकर बाकी के सभी एक्समैन को छुड़ाती है और इसके बाद वो ऑफिशियली एक्समैन की एक मेंबर बन जाती है और फिर उनके साथ ही रहने लगती है। सो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग गाइस। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ स्टॉर्म। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और ऐसे ही और मार्वल एंड डीसी की ओरिजिन स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले 21 सुपर हीरो या फिर सुपर विलन की आप ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस वीडियो को बना सकूं। सो अब मैं आपको मिलता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।